सिवान सदर का विधानसभा सीट हमेशा से देखा गया है कि राजद का गढ़ माना गया है और इस किला को आप भेदने में कितना कामयाब रही है? लोग डर के रहते थे, 5 बजे दुकानें बंद हो जाती थी, लोग अपनी बेटियों को बाहर नहीं भेजते थे, बच्चों को बाहर नहीं भेज पाते थे। ऐसा था कि माहौल की बड़े-बुजुर्ग भी डरते थे और घर के अंदर रहते थे, तो वो माहौल किसी को चाहिए नहीं था। जिसके विरुद्ध आप सिवान से अपना जंग का शुरुआत कर रही हैं, वो काफ़ी मजे हुए खिलाड़ी हैं। 6 बार से विधायक हैं, विधानसभा के स्पीकर भी रह चुके हैं, तो किन-किन रणनीतियों को लेकर के आप उनके सामने आ रही हैं? विकास हुआ क्या है सिवान में? कुछ भी विकास नहीं हुआ है। रोड की समस्या वैसे ही है, जाम की समस्या वैसी है, पानी की समस्या वैसी है, शिक्षा की समस्या वैसी है। किसी शीर्ष नेता से बात हुआ है कि हाँ, आपको टिकट मिलेगा ऐसा कुछ भी? जी, बात तो हुई है। बीजेपी के शीर्ष नेता आपको ही सिवान सदर से क्यों टिकट दें? क्यों नहीं? हमारी मौजूदगी और उपस्थिति इस समय शहर सिवान के सिवान विधानसभा क्षेत्र में है। मैं आपको बता दूं कि सिवान सदर से जो है एक भावी प्रत्याशी हैं, जो कि आए दिन चर्चा में रहती हैं और चर्चा में ये इसलिए रहती हैं क्योंकि इनका दावा है कि इस बार जो है सिवान सदर से मैं चुनाव लड़ूंगी, लेकिन चुनाव किस पार्टी से लड़ूंगी? मैं भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ूंगी और इनका नाम है रूपल आनंद जी। मैडम बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। जी, बहुत-बहुत स्वागत आपका भी है और आपके चैनल से जितने भी दर्शक देख रहे हैं, उन सभी को नमस्कार। सिवान से चुनाव आप लड़िएगा पक्का मुंड बना ली है। जी, एकदम मूड बन गया है पूरा। हुँ। जी। किस पार्टी से चुनाव लड़ रही हैं आप? जी, भारतीय जनता पार्टी से। भारतीय जनता जी। पार्टी से। आपका जो है किसी से या किसी शीर्ष नेता से बात हुआ है कि हाँ, आपको टिकट मिलेगा ऐसा कुछ भी? जी, बात तो हुई है और उन्होंने बोला भी है कि आपके काम बहुत अच्छे हैं और ऐसे ही आप जगह-जगह जाके लोगों से मिलिए और आप पे आशीर्वाद है। उन्होंने आशीर्वाद ब्लेसिंग भी दी है और बहुत अच्छे से उन्होंने बोले ये भी बोले कि आप क्षेत्र में जगह-जगह घूमिए, तो वो कार्य मैं कर रही हूँ। आप जो है सिवान विधानसभा से चुनाव लड़ने जा रही हैं। कुछ मुझे ऐसा 5 मुद्दा बताइए, जिस पे अगर आपको देवतुल्य जनता मौका देती है, विधायक बनाती है, तो आप जो है उन मुद्दाओं पे काम करेंगे? जी, सबसे पहले तो बिजली की समस्या है जी, और रोड पे जो पानी लग जाता है, वो हमेशा समस्या रही है जी। और शिक्षा पे हमेशा रही है यहाँ पे हुँ। और तो और रोज़गार पे भी रही है, तो इन सभी मुद्दाओं पे मैं काम करूँगी अगर बनी तो। अगर बनी क्या, बनी तो मैं एकदम हुँ। 100% इस पे काम करूँगी, लोगों को करके दिखाऊँगी और लोग मुझे 100 एकदम अच्छे से जानते हैं कि मैं जो बोलती हूँ, वो करती हूँ और मैं करके दिखाऊँगी। अभी विधानसभा क्षेत्र में आप कितना सक्रिय हैं? बहुत अच्छे से सक्रिय हूँ, हर जगह जा ही रही हूँ, लोगों से पूछ ही रही हूँ, सबसे मिल के जो उनकी मदद है वो नोट भी कर रही हूँ और लोग को अभी से ही कुछ न कुछ मुझसे अभी से ही माँग कर रहे तो लोगों को उम्मीद है तभी तो मुझसे अभी से ही माँग कर रहे हैं कि भा अगर आप बनते हो, तो आप मेरे लिए ये करना, यहाँ के लिए ये करना। तो लोगों को उम्मीद है मेरे कामों से और उन पे खरी उतरूँगी एकदम 100%। बीजेपी के शीर्ष नेता आपको ही सिवान सदर से क्यों टिकट दें? क्यों नहीं टिकटें? मेरे कार्य ऐसे हैं, जो जब मैं निस्वार्थ ज़मीनी स्तर से जब कार्य कर रही हूँ, 15 साल से कार्य कर रही हूँ और उसके बाद से मेरे फादर इन इन लॉ जो हैं, वो 47 सालों से संघ के ज़माने से कार्य करते आए हैं, तो क्यों नहीं मुझे मिलना चाहिए? हम तो देखते आए हैं कि लोग किचन से उतर के सांसद आजकल बन जा रही हैं, तो मैं क्यों नहीं? जब मैं 15 सालों से काम कर रही हूँ, ज़मीनी स्तर से कर रही हूँ, मेरे परिवार भी सब भाजपा से रिलेटेड हैं, तो क्यों नहीं मुझे मिलना चाहिए? मिलना चाहिए, एकदम अवश्य मिलना चाहिए। जिसके विरुद्ध आप सिवान से अपना जंग का शुरुआत कर रही हैं, वो काफ़ी मज़े हुए खिलाड़ी हैं। 6 बार से विधायक हैं, विधानसभा के स्पीकर भी रह चुके हैं, तो किन-किन रणनीतियों को लेकर के आप उनके सामने आ रही हैं? जी आप विकास की बात कर रहे हैं, यहाँ विकास हुआ क्या है सिवान में? कुछ भी विकास नहीं हुआ है, रोड की समस्या वैसे ही है, जाम की समस्या वैसी है, पानी की समस्या वैसी है, शिक्षा की समस्या वैसी ही है। और सिवान को अगर विकसित करना है तो लोग एक टर्म में भी कर सकते हैं, यहाँ पे तो 6-6 बार रहे हैं, तो कोई विकसित नहीं हुआ है सिवान का और खाली विकसित हुआ है, केवल कागज़ों पे विकसित हुआ है मतलब और अवध बिहारी चौधरी जी विकास नहीं किए हैं। जी, नहीं, एकदम नहीं किए हैं और वो अगर विकसित किए तो वो अपने घर के लोग के लिए विकसित किए हैं और लोगों के लिए तो मेरे ख्याल से नहीं विकसित किए हैं। साफ हम लोग देख रहे हैं, अगर विकसित हुआ तो आज ये मुद्दा क्यों रहता कि ब जाम की समस्या, बिजली की समस्या, पानी की समस्या क्यों रहता अगर विकसित हुआ रहता? विकसित नहीं हुआ है। बिल्कुल विकसित नहीं हुआ है। बिल्कुल भी नहीं।
तो आप जो है उन्हीं मुद्दाओं को लेकर के उनके सामने रण में उतरिएगा। जी, ये एकदम। टोटल फेलियर है। जी, जी, और करके दिखाऊँगी। सिवान सदर का विधानसभा सीट हमेशा से देखा गया है कि राजद का गढ़ माना गया है और इस किला को आप भेदने में कितना कामयाब रहिएगा? देखिए, राजद का गढ़ माना गया ये गलत है। लोग इतने इतने जानते हैं कि वो ज़माना नहीं चाहिए, वो जंगल राज नहीं चाहिए और भाजपा ही जीतेगी, भाजपा को ही मिलेगा और मैं जीत के भाजपा की झोली में दूँगी और कोई भी व्यक्ति नहीं होगा कि जंगल राज वापस आए। इतने सालों ने हम लोग कैसे झेला, लोग डर के रहते थे, 5 बजे दुकानें बंद हो जाती थी, लोग अपनी बेटियों को बाहर नहीं भेजते थे, बच्चों को बाहर नहीं भेज पाते थे। ऐसा था कि माहौल की बड़े-बुजुर्ग भी डरते थे और घर के अंदर रहते थे, तो वो माहौल किसी को चाहिए नहीं। आजकल तो माहौल इतना आगे बढ़ गया है, कंफर्टेबल हो गया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो गया कि लोग बंदिश में नहीं रह सकते हैं, तो बंदिश की कोई भी सुनवाई नहीं है, आरजेडी नहीं आएगी। यहाँ पे आरजेडी नहीं आएंगे, आप पूरा एकदम, संकल्प ले लिए हैं। बिल्कुल, क्यों कोई चाहेगा जंगल राज रहना? कोई नहीं चाहेगा। बच्चा-बच्चा नहीं चाहेगा कि जंगल राज आए। यानी कि आप सिवान का सीट जो है जीत करके और भाजपा के झोली में डालने के लिए पूरा तैयार हैं। बिल्कुल, एकदम उनकी झोली में डालने के एकदम तैयार हूँ और भाजपा ही जीतेगी। सिवान क्या पूरे बिहार, पूरे विश्व में भाजपा ही जीतेगी, एकदम 100% जीतेगी क्योंकि मोदी जी ऐसा काम कर रहे हैं कि लोगों को एक-एक लोगों को सबके लिए सोच रहे हैं, हर वर्ग के लिए बारे में सोच रहे हैं, बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, महिलाओं के लिए, जो कि आज तक किसी ने नहीं सोचा है, वो मोदी जी सोच रहे हैं और लोग कहते हैं तो भी काम नहीं होता। यहाँ बिना कहे हुए मोदी जी बहुत कुछ दे रहे हैं, हर एक लोग के किसानों के लिए भी दे रहे हैं। पहले इलेक्ट्रिसिटी की भी इतनी प्रॉब्लम थी, पहले कहाँ इतनी लाइटें रहती थी, तो उनको भी किया है उन्होंने, लेड लगवाया, हर एक चीज़ किया, आयुष्मान करवाया। अच्छा, एक विधायक को जो है या जी। एक प्रत्याशी को जो है कितना साल लगता है अपने क्षेत्र का विकास करने के लिए? देखिए, करने वाले 1 टर्म भी कर सकते हैं, और नहीं करने वाले उनको 10 टर्म भी मिलेगा तो वो विकास कभी नहीं हो सकता यहीं है। के तो विधायक हैं हमारे अवध बिहारी चौधरी जी, जिनको सिवान की जनता बड़े प्रेम से जी, भीष्म पितामह भी कहती है। जी। 6 बार से विधायक हैं, विधानसभा के स्पीकर भी रह चुके हैं। आज तक सिसवन ढाला नहीं बना, आज तक जो दहा नदी पुल है उसका सफाई नहीं हुआ। यहाँ तक कि सिवान में एक भी अभी तक अच्छी मुक्ति धाम की व्यवस्था नहीं है। तो क्या आपको सिवान की देवतुल्य जनता मौका देगी रूपल आनंद जी को, तो इन सब चीज़ों पे क्या आप काम करेंगी? जी, बिल्कुल काम करूँगी और सिवान की देवतुल्य जनता है जो है मुझे जानती है। मैं जो कहती हूँ वो करके दिखाती हूँ और मैं एकदम 1 टर्म में ही आप लोगों को करके दिखाऊँगी, मेरी सिवान की जनता जानती है। एकदम 100% जानती है और उन्हीं के लिए तो मैं आ रही हूँ। उन लोग का कहना था कि आप इस लाइन में आइए और सिवान का बहुत विकसित होगा, तो उन्हीं देवतुल्य जनता के लिए मैं यहाँ पे आ रही हूँ, सिवान को विकसित करने के लिए और हर बच्चा आज मोदी जी को जैसे बोल रहे हैं ना, तो वैसे हर बच्चा सिवान का बच्चा सबको ही बोलेंगे कि रूपल आनंद आई थी, सिवान को विकसित किया और 1 टर्म में उनको घबराहट भी होगी विपक्षियों को कि 1 टर्म में इसने करके दिखाया, तो ये मैं एकदम करके दिखाऊँगी, खरी उतरूँगी इस पे। जिस गद्दी पे आप जाना चाहती हैं, जी, अभी कुछ दिन पहले सिवान में लोकसभा का चुनाव था। जी। विजय लक्ष्मी जी, जो कि सिवान की दूसरी महिला सांसद बनी, वो भी आप ही की तरह बड़ी-बड़ी बात कह रही थी, हुँ। ये करूँगी, वो करूँगी, लेकिन जनता जो है काफ़ी भोली-भाली होती है। नेता लोगों के बातों में आ जाती है, आपको वो गद्दी दे देती है, नेताजी जैसे ही वो गद्दी पे बैठते हैं, पीछे के लोगों को भूल जाते हैं। तो आप भी तो बोल रही हैं, क्या गारंटी है कि आप विकास करिएगा? मैं विकास करूँगी, एकदम करूँगी क्योंकि मैं एक समाज सेवी हूँ। समाज सेवी एक वैसा होता है कि हर एक दर्द को जानता है, हर एक लोग को मिलता है, उनके सॉल्यूशन को पूरा करता है। मेरे कार्य ही ऐसे कि लोगों ने मुझसे कहा है तभी मैं यहाँ पे आई हूँ। लोग मुझसे उम्मीद रखते हैं और लोगों ने मुझे पहले ही बोला है कि आप आएँ, सिवान का बहुत विकसित होगा। जब आप इतने छोटे से पद पे जाके इतना सारा काम अच्छा कर रही हैं, तो आपको जब टिकट मिलेगा तो आप कितना अच्छा काम करेंगी, सिवान का बहुत विकास करिएगा। आपसे बहुत उम्मीद है, आप बहुत टैलेंटेड भी हैं। मतलब ये सिवान की जनता ने मुझसे बोला सिवान है। की जनता आपको बोली है कि आप चुनाव के रण जी, में आइए। जी, जी, मेरा कोई मुद्दा ही नहीं था कि मुझे लड़ना है क्योंकि 1 साल पहले आप मेरा चैनल पे 24 सेलेक्ट है न्यूज़, हुँ, उस पे आप देख सकते हैं मैंने दिया था, बाइट दिया था हुँ, कि मुझे पॉलिटिशियन में नहीं आना है हुँ, और मेरा कोई भी एम नहीं था पॉलिटिशियन में आना। हुँ।
लेकिन लोगों की अपील थी मुझसे कि आप आइए, आप सिवान को विकास करिएगा, बहुत अच्छे से करिएगा क्योंकि आपके जो काम है ना, इतने अच्छे, इतने लोगों की हेल्प मिल रही है, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, चाहे किसी ब्लड डोनेशन से हो, बच्चों के लिए भी और अगर कोई बच्ची भूल जाती है, तो उसको भी पुलिस की सहायता से उन लोग को घर पहुँचाना, मतलब हर एक वर्ग में, हर जगह पे मैंने काम किया है, ज़मीनी स्तर से काम किया, तो जो ज़मीनी स्तर से काम करेगा, वो सिवान के लिए कितना अच्छा काम करेगा और ये मैं 100% कह रही हूँ कि सिवान की जनता खुश होगी। भारतीय जनता पार्टी मुझसे बहुत खुश होएगी कि इस लड़की ने आके भारतीय जनता पार्टी का नाम बहुत ऊँचा किया है। उनको बहुत गर्व महसूस होगा। सिवान की जनता जो है महिलाओं पे काफी दयावान रहती है। जी, आप देखी होंगी कुछ दिन पहले, आज से 10 साल पहले कविता सिंह जो है पहली महिला सांसद जी, बनी। फिर महिला को टिकट नीतीश कुमार दिए, दूसरी महिला सांसद सिवान से चुनी गई। अब आप कह रहे हैं कि हम सिवान सदर से विधायक बनूंगी। हो सकता है कि जनता आपको विधायक बना भी दे, हुँ। तो जनता को भूलिएगा नहीं ना रूपल जी। जी, नहीं मेरी देवतुल जनता मुझे जानती है, मैं किसी को नहीं भूलने वाली हूँ और जब उन्हीं की वजह से आई हूँ, तो मैं क्यों उनको भूलूँगी? उनके कामों के लिए आई हूँ, एकदम करके दिखाऊँगी और सिवान वासियों को मुझसे पूरा उम्मीद है और उस उम्मीदों पे मैं खरी उतरूँगी। एक्स्ट्रा क्या करिएगा जनता के लिए, जिससे कि जनता जो है आपसे हमेशा टच में रहे और हमेशा जो है आपसे अपनी समस्याओं को बताती रहे? क्या कुछ करिएगा? क्या नहीं करूँगी ये पूछिए, बहुत कुछ करूँगी। जनता को उम्मीद है तभी तो आई हूँ, हर जगह मैं मिल रही हूँ, लोग मुझसे उम्मीद कर रहे हैं और जो-जो मुझसे जो कह रहे हैं, तो उसके लिए मैं करूँगी। यानी कि जनता अभी से ही आपको जी। अपना समस्या बताना शुरू कर दी है। जी, अभी से ही बताना शुरू कर दिया, जो-जो प्रॉब्लम है सब मैं नोट भी कर रही हूँ, तो उसको मैं करके दिखाऊँगी। केवल नोट ही कर रही हैं या जो अभी नहीं, बस में है वो नहीं। सॉल्यूशन भी दे रही हैं? नहीं, नहीं, पहले से जब करती आई हूँ तो क्यों नहीं करूँगी, अब भी करूँगी और जब पोस्ट मिल जाएगा, जब टिकट मिल जाएगा तो क्यों नहीं करूँगी, करके दिखाऊँगी 20 और मैं तारीख आपके को। चैनल्स के सामने भी हाँ। बोल रही हूँ, मैं करके दिखाऊँगी और वो समय आएगा, आप दोबारा आ पाओगे, आप मुझसे कहोगे कि आपको देवतुल जनता आपसे बहुत खुश है और शायद उस समय आप भी मेरे को सैल्यूट करने आएँगे, ये मैं गारंटी के साथ कह रही हूँ।